अब राम लक्ष्मण आगे आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत मेरा ऋषमुख पर्वत मेरा। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, सुग्रीव हनुमान से बोले, हनुमान क्या है महाराज? कहा देखो ये दो पुरुष कौन आ रहे हैं सामने से। सुग्रीव ने हनुमान से कहा, अरे आगे बढ़ के देखो ये दो पुरुष कौन आ रहे हैं इधर। ऐसा तो नहीं हमारा भैया बाली, यानी सुग्रीव दो भाई है, बड़े भाई का नाम बाली है, छोटे का नाम सुग्रीव है। सुग्रीव दो भाई है, बड़े भाई का नाम बाली और छोटे भाई का नाम सुग्रीव है। भाई भाई में बड़ा प्रेम था, लेकिन कुछ कारण बन गया कि बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से भगा दिया और सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, यानी अपने भाइयों को अपनी पत्नी बना लिया और सुग्रीव को भगा दिया। तब से सुग्रीव इस पर्वत पे रहते हैं बाली के डर से। आज सुग्रीव हनुमान से कहते हैं, हनुमान जाओ देखो बाली ने कोई गुप्तचर तो नहीं भेजे हैं हमारा पता लगाने के लिए। ये गुप्तचर आ रहे हो और हमें पकड़ ले, पीछे से बाली आ जाए। भोले राम कृष्ण भगवान बाली आ जाए, हमको पकड़ ले और बांध करके हमारी पिटाई करे। तो हनुमान जाओ पता लगाओ, देखो आखिर दो कौन आ रहे हैं। हनुमान देखना जाकर तुम दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों बलशाली, दोनों वीर ताकतवर, वीर बलशाली नरसिंह के समान अकड़ते हुए हमारे इस पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो हनुमान बोले, महाराज हमें मत भेजो। कहा फिर किसको भेजे? फिर किसको भेजेगा? और किसी को भेज दो, हमें मत भेजो। बाली सुग्रीव बोला क्यों? हनुमान बोले
कि हमें आप क्यों भेज रहे हो ये बताओ। तो सुग्रीव ने कहा हम इसलिए भेज रहे हैं कि ये पता लगाना है बाली ने तो गुप्तचर नहीं भेजे हमको पकड़ने के लिए। एक गुप्तचर आए और हमको पकड़ ले और पीछे से बाली आए हमारी पिटाई धुलाई करना शुरू कर दे। इसलिए मैं तुम्हें पता लगाने के लिए भेज रहा हूं। 51वां रामदान भगवान के चरणों में सुमंगल का। तो हनुमान ने कहा महाराज बाली आपका कौन है? सुग्रीव ने कहा बाली हमारा तो भाई था लेकिन अब बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है, बैरी बन गया है। हनुमान बोले बाली तुम्हारा बैरी बन गया है, बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है और हम तुम्हारे साथ में रहकर क्या कर रहे हैं? कहा तुम हमारी सेवा कर रहे हो। हनुमान ने कहा बाली तुम्हारा दुश्मन है और हम तुम्हारे चरणों की सेवा रात दिन 24 घंटा करते हैं। तो तुम्हारा भाई जब बैरी तुम्हारा है और हम तुम्हारे साथ में रहते हैं तो हमारा क्या दोस्त बन जाएगा? तुमको भाई के नाते चाहे छोड़ दे और हमारी गर्दन तो पहले ही ऐठ देगा, घुमा देगा, मार देगा। इसलिए हमें मत भेजिए। अरे सुग्रीव ने कहा बात तो सुनो, मैं तुम्हें किस लिए भेज रहा हूं? बानर वेश में मत जाओ, वेश बदल के जाओ। अगर बाली के गुप्तचर भी होंगे ऐसा वेश बदल के जाओ कि तुमको पहचान ही न पाए कौन है। अगर ये बाली के गुप्तचर हो तुम जान लेना तो ऐसे हाथ उठा देना, हम पर्वत से नीचे कूद के और निकल जाएंगे और तुम भी भाग जाना। हनुमान ने कहा ठीक जा रहे हैं भाई, जाओ पता लगाओ कौन आ रहे। अब हनुमान जी वेश बदल के चले। काहे का भेष बनाया? ब्राह्मण का। क्योंकि ब्राह्मण का भेष बनाने में कोई खर्चा नहीं है। हमारे इलाका में बहुत पंडित बन के कथा पढ़ रहे हैं, अन्य वर्ण के लोग निकल जाते हैं 4-20-25 कोस पे, कहते हैं हम वाजपेयी हैं, फला फला ना कथा हो रही है आराम से। तो पंडित बनने में कोई खर्चा नहीं है। चंदन लगा लो, जनेऊ पहन लो, 5 रुपए का लेके ब्रह्म पास और बढ़िया राम नामी गमछा डाल लो और भागवत पढ़ने लगो, पंडित तो ही गए। लेकिन भक्तों हनुमान ब्राह्मण बन रहे हैं और हनुमान से ज्यादा संसार में कोई बुद्धिमान दूसरा नहीं है। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ दे धनुज में कृष्ण ज्ञान नामत्र ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान जी। ये भी ब्राह्मण का वेश बना के गए लेकिन पकड़ लिए गए। बोली राम कृष्ण भगवान जय हो। विप्र रूप धरि कपिता गए। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप बनाया। कपिता गयऊ। और जब राम लक्ष्मण के सामने हनुमान जी पहुंचे तो माथनाई पूछत असभ माथनाई। हनुमान जब राम लक्ष्मण के सामने गए ब्राह्मण बन के, तो जैसे राम लक्ष्मण के सामने हनुमान जी पहुंचे तो माथा झुकाया, नीचे को मस्तक झुकाया। अच्छा एक बात बताओ,
कोई ब्राह्मण हो, आपके गांव में ब्राह्मण भी हैं और हमारे क्षत्रिय भाई भी हैं, लो प्रसाद ले लो। 51 मुद्रा का दान करें श्रद्धा भाव के साथ, ईश्वर कल्याण। आपके गांव में ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। आपका गांव ये पाट कुआ हरदोई बहुत अच्छा गांव है। जैसे गांव में हमने प्रवेश किया तो जैसे प्रवेश किया पाट गांव के अंदर बहुत अच्छा लगा। हम समझ गए हाँ है कोई कथा के प्रेमी है इस गांव। बोलिए राम कृष्ण भगवान जय हो। हाँ, राजकुमार की ओर से 51 मुद्राओं का दान निवासी पाट कुआ, ईश्वर कल्याण। तो जब हनुमान ब्राह्मण बन के गए राम लक्ष्मण के सामने, राम लक्ष्मण कौन है? क्षत्रिय हैं, और हनुमान कौन बने हैं? डुप्लीकेट ब्राह्मण। क्यों भाई? ओरिजिनल ब्राह्मण तो हनुमान नहीं है, लेकिन बने तो ब्राह्मण ही हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण क्या अपरिचित व्यक्ति के आगे मस्तक झुकाएगा? नहीं झुकाएगा। अगर ओरिजिनल ब्राह्मण है तो अपरिचित व्यक्ति के आगे मस्तक तो नहीं झुकाएगा। या तो परिचय हो तो पहले जयराम कर ले, वो बात अलग है। लेकिन अगर अपरिचित व्यक्ति आ रहा है और हम ब्राह्मण हैं तो मस्तक नहीं झुकेगा। हनुमान मस्तक क्यों झुका दिया? परिचित मस्तक झुकाने का मतलब प्रणाम करने से है। हनुमान ब्राह्मण है, पहले प्रणाम क्यों किया? बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। एक केदार से खिरवा से 101 मुद्रा का दान हुआ है भगवान के चरणों में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। रूप धर कपिता गयऊ माथनाई पूछत आस भयऊ। मस्तक को झुकाने का मतलब प्रणाम करने से है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम नहीं करना चाहिए था क्योंकि ब्राह्मण है हनुमान जी। भक्तों, हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया, फिर माथा क्यों झुकाया? किसी के आगे मस्तक झुकाना प्रणाम करना ही संकेत करता है। चलो ठीक मानते हैं हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया, तो माथा क्यों झुकाया? देखिए, जो चोर होता है, चोर होता है, वो भी किसी व्यक्ति के आगे जब जाता है तो वो भी अपने मुंह को छिपाने का प्रयास करता है। हनुमान पक्के चोर हैं। इस समय सोच रहे हैं हम हैं तो बंदर और बने ब्राह्मण, अगर ऐसे सिर उठाऊंगा हमारी पोल न खुल जाए, इसलिए अपने को छिपाने के लिए हमारा भेद न खुल जाए, नीचे को मस्तक झुका लिया, प्रणाम नहीं किया। मस्तक झुका करके राम लक्ष्मण से हनुमान जी ने पूछा, है भाई को तुम श्यामल? पहले राम की ओर उंगली उठाई, आप सामले कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरो वीरा।
छत्री रूप फिर वीरा। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। हनुमान ने प्रश्न किया, हनुमान ने प्रश्न किया, राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो हनुमान ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न क्या किया? ए भाई, यहाँ की जो जमीन है जहां पर आप आए हो, हनुमान राम से कहते हैं, ए भाई आप जहां पे घूम रहे हो यहाँ की जमीन बड़ी पथरीली, कटीली, ऊंची नीची, और तुम्हारे चरण कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल। हनुमान ने दूसरा प्रश्न किया। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कब नहे तुपन विचरहु स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। लेकिन हनुमान जी के दूसरे प्रश्न पर भी राम ने उत्तर नहीं दिया। अब हनुमान ने तीसरा प्रश्न किया। ए भाई, आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं हो। ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो आप नहीं हैं कि तुम तीन देव मां को नर नारायण की तुम दो। ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो आप नहीं हो, नर नारायण दोनों तो नहीं हो। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान प्रश्न करते जा रहे हैं, राम उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में हनुमान बोले, क्यों भाई, तुम्हारा भेष तो लग रहा है सन्यासियों की तरह। भाई राम लक्ष्मण सन्यासी के रूप में तो खड़े हैं उस समय, तपस्वियों के वेश। तो हनुमान ने कहा, तुम्हारा भेष दोनों का तपस्वियों की तरह, लेकिन तुम्हारे मस्तक की मैं रेखा जब देखता हूं तो लगता है आप क्षत्रिय के बालक हो। बहुत अच्छी पहचान रही। हनुमान जी ने बहुत अच्छी गणित लगाया, बहुत अच्छी गणित लगाया। हनुमान ने कहा कि तुम्हारा भेष तपस्वियों की तरह, लेकिन तुम्हारे मस्तक की मैं जब रेखा देखता हूं तो आप लगते हो क्षत्रिय के बालक। अब राम मुस्कुराए। राम बोले, हाँ गणित बहुत अच्छी लगाई है ब्राह्मण देवता तुमने, पक्के तुम ज्योतिषी हो, बहुत अच्छी तुम्हारी विचारधारा है। राम ने कहा, हम तुम दोनों एक सही हैं। अब हनुमान जी चौंक पड़े। कहा, एक सही कैसे? कहा, हम तुम दोनों एक से हैं। हनुमान बोले, एक से हम तुम कैसे हैं? राम बोले, तुम हमारा भेष तपस्वियों की तरह देख रहे हो और हमारे मस्तक की रेखा जब देखते हो तो हम क्षत्रिय के बालक नजर आ रहे हैं आपको। कहा पैसे तुम हमको दिखाई दे रहे हो। हनुमान बोले, हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? राम ने कहा, भेष तो तुम्हारा है ब्राह्मण की तरह, आज जब तुम्हारे मस्तक की रेखा में देखता हूं तो लगता है तुम बंदर हो। हनुमान जी चौंक पड़े। हम भेद लेने आए थे, हमारा भेद खुला जा रहा है। राम ने कहा कि हे वेश्या आपका ब्राह्मण सा,
पर तीखुर है बनवासी है, और वैसे हम भी छत्री होकर इस जंगल में सन्यासी। अब तो हनुमान जी घबरा गए, कहा हम भेद लेने आए थे, हमारी पोल खुल गया। जब भगवान राम ने हनुमान को देखा, बड़े आश्चर्य में पड़े जा रहे हैं हनुमान, तो भगवान ने कहा ठहरो ठहरो ब्राह्मण देवता, घबराओ नहीं, हमारी बात सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सुनो हमारा परिचय सुनो। भगवान श्री राम ने अपना साधारण परिचय दिया, बड़ा चालाक नहीं, तुझसे छोटा परिचय भगवान ने अपना दे दिया। हे ब्राह्मण देवता सुनो हमारा परिचय। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि काल खान में टनहारा, कौशले दशरथ के जाए, दशरथ के जाए। अपने को क्या बता रहे हैं? अयोध्यापति महाराज दशरथ, उनके हम जाएंगे, उनके हम पुत्र हैं। जबकि राम से ही संसार जाया है, राम कोई साधारण बता सकते थे ये संसार सारी सृष्टि अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज सब हमसे है, नहीं बताया। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, पितु बचन मान बन आए। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनवाए, और नाम राम ये लक्ष्मण दो भाई। सुनो परिचय, सटीक परिचय राम जी दे रहे हैं हनुमान को, ब्राह्मण समझ के। हे ब्राह्मण देवता, नाम राम ये लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। हनुमान जी चौक पड़े, नारी कहाँ है? झूठ बोल। राम कह सकते थे आगे निकल गई या पीछे आ रही है या वो उधर बैठी है, नहीं कहा, स्पष्ट बताया। इहा हरी निश्चर भई, हरी निश्चर बैदेही। एक राक्षस हमारी सीता को हरण कर ले गया, अब भी पृथ्वियों में खोजत ही। ए महाराज जी, हे ब्राह्मण देवता, उसी सीता की खोज में हम लगे हैं, खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। ये हमारा परिचय। तो जब राम ने हनुमान को परिचय दिया, अब हनुमान जी ने राम को ऊपर से नीचे तक देखा, बहुत गौर से देखा। क्यों देखा? जब राम ने अपना पूरा परिचय दिया विस्तृत, तो हनुमान ने राम को ऊपर से नीचे तक देखा और पहचान गए हनुमान। क्या पहचान गए? ये वही राम है जब ये छोटे पर पतंग उड़ाते थे,
कथा हो चुकी है। जब राम का जन्म हुआ था, राम इतने बड़े थे तो पतंग उड़ा रहे थे। एक मदारी बंदर नचाने आया था अयोध्या में। राम मचल गए थे, बंदर चाहिए तो हनुमान को पकड़ मंगा गया था और हनुमान और राम जी एक साथ अयोध्या राजमहल में छोटे पर खेलते थे। आज दोबारा मिलन हुआ है परसों के बाद। राम ने परिचय दिया तो प्रभु पहचानी परऊ गई चरना सो सुख ओमा जाई नहीं रे। चरना हनुमान राम के चरणों पे गिर गए। सो सुख उमा जाई नहीं वरना। अब देखे, अब हनुमान जी राम के चरणों पे लुट गए, गिर गए। अभी हम आप खड़े हो और कोई उधर से आवे सामने से, अब हम आप खड़े हैं और हमारे आपके पैरों पे एकदम गिर जाए तो हम आप क्या करेंगे? क्या उसके मुक्का मारेंगे कि लात मारेंगे कि उसे गाली देने लगेंगे? नहीं भैया, भैया उठो उठो, दोनों हाथों से उसे हम उठाने का प्रयास करें। भैया उठो, क्या बात है, क्या है, यही तो करेंगे। प्रभु पहचानी परऊ गहि चरना सो सुख उमा जाई नहीं वरना। अब हनुमान जी राम के पैरों पे पड़े हैं और राम जी ऐसे खड़े हैं। ये भी नहीं कहा भैया उठो या पड़े रहो, नहीं, कुछ नहीं कहा। हनुमान पड़े पड़े बहुत विलंब हो गया। राम ने ये भी नहीं कहा उठो। अब हनुमान ने सोचा अब नहीं कहेंगे उठो, चलो अब हम अपनी इच्छा से उठ जाएं। हनुमान अपनी इच्छा से उठ के खड़े हो गए। आज जब खड़े हो गए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बदल दिया। अपने वास्तविक रूप में हनुमान जी आ गए, बानरी रूप में आ गए। ब्राह्मण का वेश बदल दिया, अपने वास्तविक शरीर में आ गए, बंदर बन गए और जय शिवाना रूप में आए। राम मुस्कुराए और दौड़ के बढ़े, हनुमान को छाती से चपटे। हनुमान की आंखों में आंसू आए। कहा प्रभु जी, इतनी देर से हम आपके पैरों पर पड़े रहे, आपने झूठ मूठ तक नहीं कहा उठ के खड़े हो जाओ। हम अपनी इच्छा से खड़े हुए, हमने ब्राह्मण का वेश बदल दिया और अपने वास्तविक रूप में जब हम आ गए तो आपने दौड़ के हमको छाती से चिपटा लिया। तो प्रभु एक बात बताओ, क्या आपको ब्राह्मण प्रिय नहीं है? क्या बंदर बहुत प्रिय है? राम ने कहा नहीं, हमको हर जीव प्रिय है, हर जीव प्रिय है। सृष्टि कितनी प्रकार की है? 4 प्रकार की, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। अंडज का मतलब जो जीव अंडा से होता है, नंबर 1 सृष्टि। पिंडज जो शरीर के से पैदा होता है, उद्भिज जो जमीन से निकलता है, वृक्ष पौधे वनस्पतियां औषधियां घास फूस फसलें। और स्वेदज जो गंदगी से जीव पैदा होता है। ये 4 प्रकार की सृष्टि पृथ्वी के ऊपर है। ये चारों प्रकार की सृष्टि हमको प्रिय है। राम ने कहा एक व्यक्ति हमें प्रिय नहीं है कि निर्मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट छल छीद्र नवा।
मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भाव। जब तक तुम ब्राह्मण बने रहे तुम्हारे अंदर छल कपट रहा, क्योंकि तुम थे बंदर बने ब्राह्मण, इसलिए तुमने छल कपट के साथ में हमारे सामने आप पाए। अब अपने वास्तविक रूप में आ गए हो तो हमको छली कपटी प्रपंची पसंद नहीं है। अब तुम वास्तविक रूप में आ गए हो इसलिए हमने आपको छाती से लगाया, और जब तक तुम्हारा कपट वेश बना रहा इसलिए हमने आपको छाती से नहीं लगाया। चलो आपको अपने महाराज सुग्रीव से मिला दिया। हनुमान राम को लक्ष्मण को लेकर के महाराज सुग्रीव जी के पास गए। सुग्रीव और राम की हनुमान जी ने मित्रता की। हमने बताया था ये जो मित्रता है ये मिट्टी का खिलौना नहीं है, ये जीवन का एक अटूट संबंध है, रिश्ता है मित्रता। एक बार राधा जी ने भगवान कन्हैया से कहा कि मित्रता में और प्रेम में अंतर क्या है। राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु जी मित्रता और प्रेम में अंतर क्या है। तो कन्हैया ने कहा थोड़ा अंतर है। कहा बताओ। तो भगवान कृष्ण बोले, राधा मित्रता जो है ये हीरा है, हीरा का धातु होता है। कन्हैया ने कहा राधा जो मित्रता है ये हीरा है और जो प्रेम है ये सोना है। कहा कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा मित्रता हीरा इसलिए है कि अगर हीरा टूट जाए तो जुड़ता नहीं है। हीरा अगर टूट जाए तो हीरा जुड़ता नहीं है, मित्रता टूट जाए जुड़ती नहीं, हीरा क्या। और प्रेम सोना है, अगर सोना टूट जाता है तो जुड़ जाता है। इसी प्रकार से प्रेम टूटने पर जुड़ जाता है सोना की तरह, और मित्रता हीरा की तरह टूटने पर जुड़ती नहीं है। ये मित्रता कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक जीवन का अटूट संबंध होता है। बोलिए रामकृष्ण भगवान जय हो। मित्रता वो चीज है जब हमारी आपकी मित्रता हो जाए। आप झोपड़ी में रहते हो, हम 4 मंजिल के ऊपर रहते हैं, हम करोड़पति हैं, आप बहुत गरीब कंगाल हैं, लेकिन जब दोनों एक पास मिले तो वो अपनत्व अपना भूल जाए, पैसे वाला अपना अपनत्व भूल जाए और दोनों उसमें एक हो जाए, ये है मित्रता। मिलने के समय पर दोनों एक समान हो जाए, ये मित्रता है। जैसे चूना का रंग ऐसा होता है सफेद और हल्दी पीली, रही मन प्रीति सराहिए मिलत होत रंग दोन, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चूना और हल्दी को एक में मिला के देखो, अपनत्व दोनों अपना अपना भूल जाते हैं और अपनत्व भूल कर एक अनोखा रंग गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। ये मित्रता है। बोले रामकृष्ण भगवान। आज सुग्रीव और राम की मित्रता ऋषि पर्वत पर राम ने मित्रता किया सुग्रीव से। अब मित्रता बहुत पक्की हो गई है सुग्रीव की राम की। पक्की मित्रता भाई किसकी होती है? जब दोनों एक हिसाब के हों, विचारधारा एक हो। अब जो स्थिति राम की है
वही स्थिति सुग्रीव की है, तो मित्रता होगी क्यों नहीं? भाई सुग्रीव की स्थिति क्या है? सुग्रीव की पत्नी रूमा को बड़े भैया बाली ने छीन लिया है, तो अपनी पत्नी के दुख में दुखी रहता है सुग्रीव ऋषि पर्वत, और राम की पत्नी को ले गया है लंकाधिराज राम। ये अपनी पत्नी के दुख में दुखी है, सुग्रीव अपने पत्नी के दुख में दुखी है, तो दोनों दुखी है, अपनी अपनी व्यथा बताते हैं, मित्रता बनी। राम ने एक दिन पूछा, सुग्रीव भी एक बात बता, क्या तुमने हमारे सीता के विषय में कुछ जाना है? क्योंकि आप इतनी ऊंचाई पे रहते हो सकता है आपने कुछ देखा हो। कहा क्या देखा है? सुग्रीव ने कहा कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो मैं करते विचार। सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हो मैं करत विचार। प्रभु जी, इसी पर्वत पर मैं एक बार बंदरों के से बैठा हुआ था, कहा फिर आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा, आवाज आ रही थी, करुण क्रंदन हो रहा था। हम बंदरों ने ऊपर को नजर उठाए, देखे तो एक विमान उसके ऊपर से हाय हाय की आवाज आ रही। जब हम लोगों ने ऊपर को देखा तो ऊपर से कुछ आभूषण और कपड़े ऊपर से हमारे शिखर पर आए। कहो तो उठा के लाए, देखो पहचानो। राम ने कहा उठा लो। तो सीता जी ने जो कुंडल डाले थे, पट आभूषण, सुग्रीव ने हनुमान से कहा जा उठा लो। अब हनुमान जी गए और सीता के कान के कुंडल और कुछ कपड़े जो सीता जी ने ऊपर से गिराए थे, हनुमान उठा लाए, सुग्रीव को दिया। सुग्रीव ने वो कुंडल और कपड़े पट वो राम के आगे रख दिया। कहा देखो प्रभु, बोलिए राम कृष्ण भगवान जय हो। कहा देखे प्रभु, क्या तुम्हारी सीता के आभूषण है, सीता के वस्त्र हैं? तो राम जी ने वो कुंडल कपड़े लक्ष्मण के आगे रख दिए। अब लक्ष्मण ने वो कुंडल और कपड़े उठाए। राम ने पूछा, देखो क्या तुम्हारे ये माता सीता के ही कुंडल और कपड़े हैं? लक्ष्मण ने कहा पता नहीं। कहा तुम्हें कुंडलों की पहचान है लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा नहीं। राम ने कहा लक्ष्मण तुम कैसे हो? इतना समय हो गया महलों में रहते रहते सीता के साथ में, इतना समय हो गया अयोध्या से जंगल आए हुए, और आपने सीता के कुंडलों तक पहचान पाया? तो लक्ष्मण ने हंसकर के कहा भैया, अरे कुंडलों की पहचान हमको तब हो जब हमने भाभी के कान देखे हो। क्या रही बात, कितने बढ़िया त्रेता के देवर थे जो भाभी के कान नहीं देखे थे, ऐसे त्रेता के देवर। अब कलयुगी देवर, भाभी पूछ रही है क्या साड़ी बढ़िया है? देवर कहता हाँ, ब्लाउज मैच नहीं कर रहा है। कलयुगी देवर
तुमने देखा क्या है? कहा अपनी माँ के हमने चरणों की सेवा की है, कान नहीं देखे हैं। त्रेता के देवर लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। राम ने कहा लक्ष्मण ये सीता के ही कुंडल हैं। आज राम ने उन कुंडलों को छाती से लगाया, आंखों में आंसू आज आगे राम। एक दो दिन बीते, एक दो दिन बीत गए। एक दिन राम ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव एक बात बताओ कि हम जिस दिन से आपसे मित्रता किए तब से तुम दुखी होते चले जा रहे हो, उदास होते चले जा रहे हो, बड़े चिंतित होते चले जा रहे हो। बताओ क्या कारण है? क्या तुम्हारे परिवार में कोई और नहीं है? सुग्रीव रोने लगा। कहा भगवान हमारी कथा मत पूछो, कहा नहीं बताओ। तुम्हारे परिवार में फकत अकेले हो कि परिवार है? का बहुत बड़ा परिवार था। का अब नहीं। का तुम अकेले हो? का नहीं, दो भाई। कौन कौन? सुग्रीव ने कहा बड़ा भाई बाली और छोटे भाई हम सुग्रीव। राम ने पूछा सगे भाई हो? का नहीं, सगा भाई नहीं, बाली का नहीं। कैसे भाई हो? कहा पिता अलग अलग माँ एक। का तुम किसके बेटे हो? सुग्रीव ने कहा हम सूर्य नारायण के पुत्र हैं और बाली देवराज इंद्र का बेटा है, माँ एक। कहा तुम्हारे भाई भाई में विरोध कैसे हो गया? कहा बहुत लंबी कथा है, कहा बताओ। सुग्रीव ने कहा भगवान पहले हम और हमारा भैया बाली किष्किंधा पर्वत पे हम दोनों रहते थे एक साथ। बड़ा प्रेम था, बड़ा हिलमेल था भाई भाई के बीच में। राम ने पूछा फिर का एक दिन हम और भैया बाली किष्किंधा पर बैठे हुए थे, इतने में एक निशाचर मायावी आया, मायावी निशाचर, और उसने भैया बाली को ललकारा। प्रभु जी हमारे भैया बाली को किसी की ललकार गर्जना बर्दाश्त नहीं थी। जब उस मायावी निशाचर ने भैया बाली को ललकारा तो हमारा भैया बाली खड़ा हो गया और उठा उठा के पटकने लगा उस मायावी निशाचर को। अंत में मायावी निशाचर अपने को छुड़ा करके प्रभु भागा। हमारा भैया बाली उसके पीछे पीछे लगा। मायावी निशाचर भाग रहा था, हमारा भाई बाली पीछे पीछे भाग रहा था। राम जी हम भी भाई के नाते बाली के पीछे पीछे भागे। का फिर का भागते भागते मायावी निशाचर अपने गुफा में घुस गया। हमारा भैया बाली गया उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया और तब तक पीछे से हम पहुंचे। राम बोले फिर? कहा फिर क्या प्रभु जी? हमारे भैया बाली ने कहा सुग्रीव तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ और हम इस मायावी दैत्य के घर में घुस करके इसकी गुफा में घुस करके इसको मार के भी लौटूंगा और तब तक तुम दरवाजे पे खड़े हो। प्रभु जी हमने बाली को समझाया किसी के घर में घुसकर किसी को मारना अच्छा नहीं होता। किसी के घर में घुस करके किसी को मारना नियम के विरुद्ध है। भैया मत जाओ, हमने हाथ पकड़ लिया, लेकिन बाली अपने हाथ को छुड़ा लेता है। भगवान बोले फिर? का हमारा भैया बाली उसके गुफा में घुसने लगा।
हमने बाली से पूछा, ठहरो भैया, हम कितने समय तक यहाँ खड़े रहे, तुम कितनी देर में निकलोगे अंदर से मार के उसे? भगवान हमारे भैया बाली ने हमको समय बता दिया कि परखो एक पखवा, प्रभु जी हमारे भैया बाली ने कहा, परखे मोह एक पखवारा। एक पखवारा कितने दिन का होता है? 15 दिन का। एक पखवारा 15 दिन का होता है। आज भगवान कहते हैं फिर क्या तुम 15 दिन वहां खड़े रहे? कहा नहीं। कहा जब बाली 15 दिन का तुम्हें समय दे गया खड़े होने का, तो तुम कितने दिन खड़े रहे? सुग्रीव ने कहा कि मां से दिवस ताहा रहो खरा। वो 15 दिन का समय दे गया और मास दिवसता रहे हो खरा। मास माने महीना होता है। राम बोले क्या तुम 1 महीना खड़े रहे? कहा नहीं, मास माने होता तो महीना है, लेकिन 1 महीना खड़े नहीं रहे सुग्रीव। तो सुग्रीव कितने दिन खड़े रहे? मास दिवसता रहे हो खरा। मास कितने होते 1 साल में? 12। समझिए, 1 वर्ष में 12 मास होते हैं। और क्या लिखा गया है? मास दिवस तारे। 1 महीने का 1 दिन निकाला है यहाँ पर विद्वानों ने। 1 महीने का 1 दिन, 12 महीने में एक दिन 1 महीने का जोड़ लो, 12 दिन हुए। जबकि बाली कह गया था 15 दिन खड़े रहना और सुग्रीव 12 दिन खड़े रहे। 3 दिन पहले वहां से निकले, क्योंकि उस गुफा के अंदर से खून की धार निकली। खून की धार निकली। सुग्रीव डर गया। निशाचर ने भैया बाली को मार डाला है। हे प्रभु जी, हमने समझा बाली मर गया है, उसी का खून निकल रहा है। हमने पत्थर की शिला उठाई, उसी गुफा पे रख दिया और हम अपने किष्किंधा को जान बचा के भाग गए। लेकिन प्रभु जी, बाली नहीं मरा था, बाली ने निशाचर को मारा था, उसी का खून निकला। लेकिन हमने समझा बाली मर गया। भगवान हम भाग आए। राम बोले फिर क्या? आकर के किष्किंधा पर रहने वाले बंदरों को हमने बताया कि बाली मर गया है। जबकि बाली मरा तो निशाचर। फिर किष्किंधा के बंदरों ने एकत्रित होकर संगठन बनाकर हमको किष्किंधा का राजा बना दिया। कहा जब बाली मर गया है तो तुम राजा बन जाओ। भगवान बंदरों ने मिलकर के हमें राज तिलक कर दिया किष्किंधा पर्वत का। हम राजा बन के बैठे। इधर बाली जब निशाचर को मार के निकला, देखा फाटक पर एक पत्थर की शिला रखी है। जैसे तैसे बाली ने उठाया, हटाया उसे, बाहर आया। भगवान हमको नहीं पाया। जब हमको नहीं पाया, लाल अंगारा हो गया। और बाली ने सोचा हमको गुफा में बंद कर गया, ऊपर से पत्थर लगा गया और भाग भी गया।
चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ गया है। प्रभु जी जब बाली किष्किंधा पर आया तो हम राजा बने बैठे। जब हम राजा बने बैठे, लातों से, घूसों से, डंडों से, मुक्कों से हमको मारने लगा। बहुत मारा। कितना मारा? कहा ऐसे दुश्मन दुश्मन को नहीं मारता है। कहा फिर रिपु समान मार से मोहि भारी। दुश्मन के समान हमको मारा। रिपु समान मार से मोहि भारी। हरि लीनो सर्व से रुना। रिपु समान मारस मोहि भारी। हरि लीनो सर्वस यरु नारी। सब कुछ हमारा छीन लिया और हमारी पत्नी रूमा को भी छीन लिया। 21 मुद्राओं का दान बिटिया की ओर से और 51 मुद्राओं का दान ईश्वर कल्याण। कहा तुम्हारी पत्नी को छीन लिया। कहा हमारी पत्नी को छीन लिया बड़े भाई। राम ने कहा तो क्या बाली की पत्नी नहीं है? कहा बाली की पत्नी तारा मौजूद है, लेकिन फिर भी हमारी पत्नी को छीन लिया। लातों से घूसों से मार के मैं किष्किंधा से भागा गया। राम बोले फिर तुम कहाँ गए? कहा मैं एक जंगल में छिप गया जाके। एक रात हम छिपे रहे। बाली ने पता लगा लिया, उस जंगल में आकर के वहां भी हमको मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा। हम जंगल से भागे, एक नदी के किनारे बैठे थे। पहले तो सोचा डूब के मर जाए, फिर हमने सोचा नहीं आत्महत्या नहीं करेंगे। नदिया के किनारे में बैठ गया। प्रभु जी बाली पता लगाते लगाते वहां भी आ गया। नदी के किनारे भी हमको रहना मुश्किल कर दिया, वहां से भी मार के भागा। अंत में प्रभु हम जहां जहां गए, बाली ने हमें सुख चैन की नींद सोने नहीं दिया। भगवान रोने लगे। बताओ हमारे मित्र को कहीं बाली ने सुख चैन की नींद नहीं सोने दिया। जहां गया वहां से भागा गया। जे मित्र दुख हो दुखारी तिन्हें दिलों को पाता। राम ने कहा फिर सुग्रीव ने कहा इस पर्वत पे सुकून से रह रहा। का यहाँ बाली नहीं आता है? का नहीं, यहाँ साप बस साबत नहीं, यहाँ उसे श्राप लगा है, नहीं तो यहाँ से भी आगे भागा। श्राप बस यहाँ नहीं आता है, आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ सुकून से रह रहा हूँ। जब आप आ रहे थे तो हम डर गए थे, ऐसा तो नहीं बाली आ रहा हो, इसलिए हमने हनुमान को भेजा था पता लगा। राम ने कहा सुग्रीव तो कान खोल खोल सुन। रात बीत जाने दो, सायंकाल हो गया है, रात व्यतीत हो जाने दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कल प्रातः काल होते होते और कल सूर्यास्त होने के पहले पहले बाली को एक बाण से धराशायी करूंगा और तुम्हारी पत्नी को छीन कर तेरे हाथ में उसका हाथ पकड़ा दूंगा। सुग्रीव खड़े हो गए। प्रभु जी आपके चरणों की कसम खा के सौगंध लेते हैं कि अगर हमारी पत्नी का हाथ हमारे हाथ में पकड़ा दोगे, आपकी सीता चाहे सागर में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे ब्रह्मलोक में हो, उसका हाथ ला करके हम आपके हाथ में पकड़ा देंगे। ये है मित्रता। एक दूसरे के वचन बाध्य हो गए। रात बीती, सवेरा हुआ। राम ने कहा चलो बाली की तलाश में चला जाए। बोलिए राम कृष्ण भगवान जय हो।